बस बहुत हो गया। दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वक्त आ गया है दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस फैसले करें। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफसोस है दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जिस मुल्क ने उन्हें इज्जत दी उसी के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा न किया तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। भारत को शिकस्त फास देने पर दुनिया भर से इज्जत मिली। ये भी कहा, फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सदर ने कहा है, इसराइल को बता दिया है मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ब्रादर मुल्क हैं, किसी एक पर हमला दोनों पर तसव्वुर होगा। गजा में 2 साल बाद अमन। हमास और इसराइल ने गजा अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्के है। मिस्र ने गजा जंगबंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, मुआहिदे पर अमल दरामद की बारीक बीनी से निगरानी करेंगे। मिस्री मीडिया के मुताबिक मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत सदर ट्रंप की मौजूदगी में होंगे। अमरीकी सदर इतवार को मिस्र पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, मुआहिदे के तहत यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक वापस बुलाएगा। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है, डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। इसराइली काबीना से मुआहिदे की तौसीक के बाद तफसीलात का ऐलान होगा। काबीना इजलास के 24 घंटे के अंदर गजा में जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। हमास का कहना है, आवाम के आज़ाद खुद मुख्तारी के असूलों से दस्तबरदार नहीं होंगे। अमरीकी सदर और जामिन ममालिक से इसराइल को मुआहिदे का पाबंद बनाने का मुतालबा। सदर ट्रंप और नेतन्याहू में राब्ता, मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गजा में अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइली हमले ना रुके। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की आले राशिद स्ट्रीट में फ़लस्तीनियों पर टैंक से शेलिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जुल्म की लंबी तारीख रात खत्म, उम्मीद की रोशनी अमन बनकर फूट पड़ी। गजा जंगबंदी का ऐलान होते ही चेहरे खिल उठे। गजा और खान यूनस में जश्न, फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। अल्लाह अकबर के नारे, इसराइल में भी जश्न मनाया गया। तल अवीव में लोगों का खुशी का इजहार। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गजा जंगबंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का अमन मुआहिदे पर फौरी अमल का मुतालबा। कहा, गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी अरब का मुआहिदे का खैर मकदम। भारत, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली, कनाडा, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपीय यूनियन का भी जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गजा जंगबंदी के मुआहिदे का खैर मकदम। अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। आलमी बरादरी से अमन कोशिशों को कमज़ोर करने वाले इक़दाम रोकने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का भी मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदे के पहले मरहले में फ़ौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और कैदियों का तबादला शामिल है। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी भी मुआहिदे का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीज फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ जरदारी से हुकूमती वफ़द ने नवाबशाह में मुलाकात की। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जेल में बैठा बानी पीटीआई दहशतगर्दों का स्पॉन्सर है। नामजद वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी पर मुकदमात हैं। सुहेल अफरीदी क्रिमिनल माइंड आदमी है। सुहेल अफरीदी के जरिए दहशतगर्दी सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है इंतशारी टोला मुल्क का अमन अमान तबाह करना चाहता है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। गंडापुर से रंजिश ये थी, तुम दहशतगर्दों की ठीक से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। शायद गंडापुर बानी पीटीआई की तवक्को पर पूरा नहीं उतर रहे थे। इख्तियार वली खान बोले, अली बिन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया। 26 नवंबर को गंडापुर की बुशरा बीबी और 2 हफ्ते पहले अलीमा खान से लड़ाई हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबिन में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तान हैदर शहीद। मेजर सप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल समेत सियासी व अस्करी क़यादत की शिरकत। 30 साल शहीद मेजर सप्तान को कोयटा में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर सप्तान हैदर की कुर्बानी को खराज अक़ीदत। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इज़हार। अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी से किस तरह निपटा जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतों को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, सहूलतकारों को नहीं बख्शेंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है, उनसे कोई रहम नहीं। ये सिर्फ जुल्म व बर्बरियत पर यकीन रखते हैं। हमारे आपसी इख्तलाफात होंगे मगर मुल्क की बात हो तो हम एक हैं। अफवाज के पीछे पूरी कौम खड़ी है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की जरूरत है। अफगानिस्तान के साथ सफारती सतह पर बात करें। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गया? गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाइल्म। ज़राए गवर्नर हाउस पेशावर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। ज़राए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का कहना है इस्तीफा कल ही गवर्नर हाउस भेज दिया था। अली अमीन गंडापुर ने तमाम MPs को आज इशाइये पर बुला लिया। कहा, सुहेल अफरीदी के इंतखाब से मुतालिक लाहे अमल तय किया जाएगा। बानी PTI ने सुहेल अफरीदी को नामजद किया, हमने साथ देना है। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा चल पड़ी। बड़ी बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बाद मरकजी क़यादत की बारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर को नया चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की भी छुट्टी की इत्तलात। शेख वकास की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात PTI लगाए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का तरदीद। कहा, मुझे ओहदे से हटाया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सब साजिशें हैं। पार्टी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। पार्टी मजबूत है, मुझे ओहदे से हटाए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई और कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली, पंजाब, KP और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन भी जारी कर दी गई। नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की KP असम्बली में 93 अरकान आज़ाद, अपोजिशन अरकान की तादाद 52 हो गई। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत का केस जीत लिया। अदालत ने करार दिया, आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में
तकरीबन 3 लाख पाउंड अदा करेंगे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए बनते हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा, आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैसले का खुलासा शाया करना होगा, क्योंकि तमाम इल्जामात झूठे और हद तक अमेज थे। अदालत ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात ना दोहराने का हुक्म भी दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने 8 बयानात को हद तक अमेज करार दिया था। अदालत से रुजू किया था। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने तस्लीम किया, बयानात से राशिद नसीर की शोहरत को नुकसान पहुंचा। आदिल राजा अपने इल्जामात की सदाकत के लिए अदालत में कोई सबूत पेश ना कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, PTI का पाकिस्तान मुखालिफ मन घड़त बयानिया लंदन के कोर्ट में पिट गया। PTI की हर रियासत मुखालिफ साजिश को बैनुल-अक़वामी अदालतों और फोरम्स पर शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के दुश्मनों और उसके आलाकारों का हर मैदान में शिकस्त मुकद्दर रहे। लंदन की अदालत का फैसला दर हकीकत पाकिस्तान के हक में आया है। कलअदम BLA की फंडिंग बैरून मुल्क से होती है। दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ ही अफगानिस्तान में रूपोश हैं। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज मंगलसई की गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द अनासिर कौम परस्ती का नारा लगाकर सूबे के अवाम को गुमराह करते हैं। कलअदम BLA के लोगों की मारंग बलोच के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नेवीज के लापता एहलकारों के लिए बलोच तंजीमें आवाज क्यों नहीं उठाती? TLP ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं मांगी। TLP के सरबराह की तकारीर इश्तियाल अंगेज़ हैं, वो गालम गलोच करते हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, फ़लस्तीन को अमन मिलने पर आपको क्या मसला है? अगर फ़लस्तीन के लोगों को अमन चाहिए तो क्या पाकिस्तान के लोगों को अमन नहीं चाहिए? इनके पास पुलिस पर हमला करने के लिए आंसू गैस के शेल्स, फेस मास्क, शीशे की गोलियां, डंडे और केमिकल्स थे। पंजाब और इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाले इनके बुनियादी ओहदेदार और कारकुन हैं। क्या फुल कोर्ट की तारीफ आइन या कानून में मौजूद है? क्या फुल कोर्ट का हुक्म देना इख्तियार से तजावुज़ तो नहीं होगा? 26वीं आईनी तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तों पर बराह रास्त समाअत। वकील मुनीर ए मलिक ने कहा, फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से कबल भी मौजूद था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या फुल कोर्ट की तारीफ आइन या कानून में मौजूद है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या हम फुल कोर्ट तश्कील देने का इख्तियार 191 के तहत रखते हैं? क्या फुल कोर्ट का हुक्म देकर हम इख्तियार से तजावुज़ नहीं करेंगे? मुनीर ए मलिक ने कहा, अदालत फुल कोर्ट का हुक्म देती है तो सब पर अमल दरामद लाजिम है। समाअत पीर 13 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी खजाने पर बोझ और गैर फ़आल इदारों की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निजकारी में शामिल सरकारी इदारों के लिए बेहतरीन मामला तय किया जाए। इदारा जाती और इंतजामी ताख़ीर और सुर्ख फीते को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुजाविज़ा सरकारी इदारों की निजकारी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी में कौमी मफाद और इदारों की हमेशा पेशा वराना इस्दाद बढ़ाने को मलहूज़े खातिर रखा जाए। निजकारी के अमल में आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। सैलाब से मुल्क की मईशत को 7 खरब 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट IMF से शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक सैलाब से 1037 अफराद जामहक, 1068 जख्मी हुए। मुल्क भर में 2,29,000 से ज़ायद मकान मुतासिर हुए। माशी तरक्की की शरह 4.2 के मुकाबले में 3.5% रहने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF का माली नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम पंजाब में ज़रे इनकलाब का आगाज साबित होगा। पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना चाहते हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 27 पे रोज भी बंद। पानी की सतह में कमी के बाद मोटरवे की बहाली का काम शुरू। मोटरवे मुतादिद जगह से मुतासिर हुई, शिगाफपुर किए जाने लगे। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, जल्द काम मुकम्मल होने की तवक्को।
सैलाब के मामले पर बात होनी चाहिए थी, बदमज़गी नहीं। सैलाब के हम जिम्मेदार नहीं। सैलाब पर आलमी बरादरी से बात ना करना समझ से बालातर है। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। आलमी बरादरी से रब्ता किया जाना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में वज़रा सदर से मिलते हैं तो ज़रूर कोई बात होगी, मगर हैरत नहीं होनी चाहिए। हमें सियासी मफादात से बढ़कर कामयाबी और तरक्की की तरफ बढ़ना होगा। सऊदी वफ्द की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। सिंध में सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा, सिंध में पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों मुमालिक में बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वफ्द की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर आला की सऊदी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तवानाई पॉलिसी, जारी मंसूबों और बैनुल अक़वामी शराकतदारियों पर तबादला ख्याल। शर्जील पेमन ने कहा, बरतानिया के साथ तवानाई मंसूबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। हम लोगों की जहनी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। सैलाब के दौरान मुतासरीन की जहनी सेहत पर भी तवज्जो दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पंजाब की तारीख का बड़ा कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। आवाम को सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं। 'इसराइल से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक सेनेटर का एयरपोर्ट पर फ़लस्तीनी परचमों के साथ शानदार इस्तकबाल। मुश्ताक अहमद ने कहा, ग्लोबल फूड फ्लोटिला गजा को बचाने के लिए गया। 80% गैर मुस्लिम थे जिन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसराइल और नेतन्याहू दहशतगर्द हैं। हम फ़लस्तीनी शुहदा का हिसाब लेंगे। 12 अक्टूबर को मुस्तकबिल का लाहेअमल पेश करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ऐलान। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी रहनुमाओं ने कहा, 2 जमातों को करप्शन का लाइसेंस मिला हुआ है। मोहम्मद जुबैर बोले, हुकूमत नंबर्स की हेरा फेरी कर रही। साल भर मईशत खराब थी, अब अचानक कैसे तरक्की कर गई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, दोनों बड़ी जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हुक्मरान अवाम की जेबों से हाथ डालने से बाज नहीं आ रहे। ऑपोजिशन का पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों और PAC से ऑपोजिशन मुस्ताफ़ी होगी। ऑपोजिशन अरकान पीर के रोज़ इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस को जमा कराएंगे। बानी PTI की हिदायत पर कमेटियों से इस्तीफ़ों का फैसला किया गया। पिंडी में अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस कल बंद रहेगी। मडी रोड और मुलहका सड़कों पर तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट में डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ PTI का शदीद एहतजाज। डिप्टी इस्तीफा दो के नारे, गौरम की निशानदही पर हुकूमती अरकान भी उठकर चले गए। एहतजाज के दौरान इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ANP के असलहा बरदार इजलास के इनेकाद पर मुकदमा दर्ज। मर्दान के थाना हूती में मेयर समेत दर्जनों ANP कारकुनान के खिलाफ FIR। एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने पर कारकुनान ने मुसल्ला होकर इजलास किया था। 3 रोज पहले ANP के दफ्तर में कारकुनान ने असलहा लहराया था। बलोचिस्तान में डेरा मुराद जमाली में रेलवे फाटक पर धमाका। रेलवे पुल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ट्रेनों को रोक लिया गया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िर उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इंसदाद बदउनवानी पर तारीखी मुआहिदा मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहिदा बदउनवानी मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासों की वापसी से मुतालिक है। नैब और मज़ाह के दरमियान मालूमात के तबादले और ताबुन पर इत्तफाक। कराची में यूनिवर्सिटी रोड और एहसनाबाद में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। 3 हट्टी में अपार्टमेंट से 5 साला बच्चे की लाश मिली। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे के गले को तेज धार आले से काटा गया। शनाख्त अहमद रजा के नाम से हुई। गुलशन मेमार में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी, डाकू फरार हो गए। भारतीय रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने चीफ जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंकने वाले वकील की रिहाई पर सवाल उठा दिए। कहा, अगर जूता फेंकने वाले का नाम राकेश की जगह असद होता तो पुलिस क्या करती? हुक्मरान जमात पाकिस्तान से रवाबित का इल्जाम लगा देती। पुलिस ने राकेश पर मुकदमा दर्ज न किया, बल्कि चीफ जस्टिस की तरफ फेंका गया जूता भी वकील को वापस कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। चेयरमैन पीसीबी की कदाफी स्टेडियम लाहौर आमद। टीमों की प्रैक्टिस का जायजा, कोच और कप्तान से गुफ्तगू। डायरेक्टर नेशनल अकेडमी आकिब जावेद और मैनेजर नवीद चीमा से भी मुलाकात की। पाक जनूबी अफ्रीका पहला मैच इतवार से शुरू होगा। AFC एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बराबर। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। अदब का नोबेल इनाम हंगरी के मुसन्निफ के नाम। मुसन्निफ ने मुश्किल वक्त में आर्ट की ताकत को यकीनी बनाया। और रोनाल्डो दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। पुर्तगाली स्टार की दौलत का तखमीना पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से जायद है।